चीजों को रिलेट करके कैसे क्या क्या हो सकता है, बढ़िया है। डिक्टेटरशिप मैनिफेस्टेशन है क्या? भाई यही तो manifest कर रहे हैं। डिक्टेटरशिप चल रही है भाई, और अगर डिक्टेटरशिप इतनी चलती तो भाई इतनी हम लोग जो लोग मोदी जी के बारे में बोलते हैं वो सब जेल में होते। क्योंकि मैं आपको एक बहुत आजकल का एक ताज़ा एग्जांपल देता हूँ। ममता बनर्जी पे किसी एक बंदे ने एक ट्रोल वीडियो बनाई, डांस वीडियो उसने डाली इंस्टाग्राम पे। जिस अकाउंट से वो इंस्टाग्राम पे गई थी उसको नोटिस आ गया, वो बंदे को भी अरेस्ट कर लिया था। चल नोटिस आ गया, मुझे नहीं पता अरेस्ट किया कि नहीं किया, बट उसको नोटिस आ गया। तो एक बंदे ने वही वीडियो शेयर करी विद मोदी जी के फेस से, और बोला कि जिसको तुम डिक्टेटर कहते हो देखो ये मेरे को अरेस्ट करवाता है कि नहीं। और उसी को ट्वीट को मोदी जी ने अपने पीएमओ वाले अकाउंट से रीट्वीट किया, बोला और बनाओ। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, नाचता हुआ मेरे को। हाँ, मेलोनी और उसकी भी कितनी रील आई कितनी आई है भाई, मतलब ठीक है, इट्स फॉर फन एंटरटेनमेंट। ठीक है ये मतलब हम किसी को एडवर्टाइज नहीं कर रहे। रील बनानी पड़ती है, किसी की सिर्फ रैली देखनी पड़ती है, बस। किसी को जेल जाते हुए देखना पड़ रहा है। किसी की भारत जोड़ो यात्रा देखनी पड़ती है, पता नहीं। तो फिर यही है, ऐसे ही चल रहा है। बाकी और बताओ तुम्हारी क्या ओपिनियन है कि कौन जीतेगा इलेक्शंस मेरे अलावा? गो अहेड। आई लाइक इट। तो एग्जिट पोल्स। इलेक्शन तो जीतेगा कौन, तो अब ये तो एग्जिट पोल बताएंगे और भारत की जनता तय करेगी। लोकतंत्र है अभी भी, मुझे तो विश्वास है कि डेमोक्रेसी जिंदा है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी नहीं बनी अभी भी हम। तो बट एजेंडा दोनों के अलग अलग है। मतलब एक सरकार कह रही है कि हम पीओके की तरफ जाएंगे, हम एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाएंगे। एक सरकार कह रही है हम 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट लाएंगे पर साल। दूसरे ब्लैक पेपर वाले कह रहे हैं कि 5.2 से आप 8.03 पे ले गए हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अब आगे तो आप क्या ही करोगे। तो बाय द वे, अगर ब्लैक पेपर आपको नहीं पता है तो इंडियन गवर्नमेंट ने, जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक वाइट पेपर निकाला था विद वट एवर दे हैव डन फॉर इन देयर रूलिंग 5 years और स्पैन और वट एवर। उन्होंने निकाला था कि उन्होंने क्या क्या अच्छा किया, जिसके कॉन्ट्राडिक्शन में कांग्रेस सरकार ने एक ब्लैक पेपर निकाला है जिस पे उन्होंने मेंशन किया है अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। 10 साल का ब्यौरा दिया है कि 10 साल में क्या क्या अन्याय हुआ है पिछले। हाँ, और स्पेशली उस पर काफ़ी अच्छा खासा चिट्ठा जो था वो अगर आपने नहीं पढ़ा आपको पढ़ना चाहिए। लोकतंत्र के आप निवासी हो, आपको डेमोक्रेसी आप बोलते हो, हर बंदा कीबोर्ड वीबोर्ड पे बहुत अच्छा होता है, बतियाता है, लेकिन ये सब भी चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ हुई थी, क्या चीज़ हो रही है। फैक्ट्स के साथ हर चीज़ को काउंटर किया गया है। तो जाओ ब्लैक पेपर पढ़ो और एक बारी समझो कि उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा पार्ट है, और विच इज़ ट्रू। हाँ, बहुत डेटा ड्रिवन अप्रोच। पहली बार मुझे कांग्रेस की किसी एकदम स्टेटमेंट में इतना डेटा ड्रिवन अप्रोच लगा कि वो ये तक चले गए कि एक पर्टिकुलर एज ग्रुप में जहाँ 10 करोड़ लोग थे पहले एम्प्लॉयड, अब वहाँ पे 7 करोड़ हो गए। 2013 में क्या अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी, उससे 2018-19 में क्या आई, और अब 2023-24 में हम कहाँ खड़े हैं। काफी अच्छा था वो। हाँ, डीप डाइव। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है या वाइट पेपर सही है, ब्लैक पेपर सही है, क्या सही है नहीं सही, वो तुम लोगों को डिसाइड करना है। हम सबको अपने अपने मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करना है। लेकिन इट हैड अ लॉट ऑफ फैक्चुअल पावर कि आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज कंसिडरिंग जब कांग्रेस का टाइम था, ऐसा मेरा मानना है कि तब 2007 वाली गिरावट भी आई थी, रिसेशन भी चल रहा था, यूएस की बुरी हालत थी, बिग बबल वो आया था ना, जो रियल एस्टेट वाला बिग बबल था, वो सब द ग्रेट डिप्रेशन। हाँ, तो वो सब का सब देखा गया, लेकिन फिर भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी इतना लेवल पे बढ़ा नहीं है। अब जाके पिछले 5-7-10 साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा हुआ है। एक डिफरेंट टेक है मेरा इस बात पे। मतलब हम चाइना को सरपास कर गए पॉपुलेशन में जी, और मुझे जो मेन रीज़न लगता है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का, वो एक चीज़ ये भी है कि जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और जिस रेट से हम अपनी नौकरियां बना पा रहे हैं इंडिया में, वो बहुत ही स्टीप ग्राफ है इस वक्त में। इफ़ यू प्लॉट अ ग्राफ एक पॉपुलेशन का और तुम एक एक्सिस पे अगर उसको ले लो कि रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स क्रिएटेड को, बहुत स्टीप ग्राफ बन रहा है टुवर्ड्स पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ज़्यादा और उतनी नौकरियां नहीं बढ़ा पा रहे। तो इसके लिए हम मानता हूँ मैं कि फॉरेक्स डिपार्टमेंट में, फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ाने में बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया, एफडीआई लाने में बहुत अच्छा काम किया, बट अभी भी मुझे लगता है
एरिया ऑफ अपॉर्चुनिटी है जो भी गवर्नमेंट आएगी, बीजेपी आए, कांग्रेस, इंडिया अलायंस आए, बीजेपी आए, जो भी आए, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबसे मेन चिंता का विषय होगा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। क्योंकि जिस तरह से आप एम्प्लॉयमेंट अभी क्रिएट कर रहे हो, जिस तरह की इंडस्ट्रीज आप अभी ला रहे हो, मुझे लगता है इस रेट में और बढ़ाना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज तक कोई पॉलिटिकल पार्टी दे ही नहीं पाई। मतलब इट्स एन एवर गोइंग थिंग, हाँ, लाइक ये हमेशा इवॉल्व होती रहेगी, हमेशा बढ़ती रहेगी। बट मैं ये भी जानना चाहता हूँ, क्या ये फॉर एग्जांपल इफ टेकन 10 years इनटू कंसिडरेशन, ये ऐसा है कि सिग्निफिकेंट चेंज 2020-19 के कोविड के बाद भी आया है कि फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा ब्लैक पेपर फॉर श्योर। तो 2018 या 19 में, एंड प्लीज मेरे को कोट मत करना दोस्तों, बट 2018-19 में 5.27 था अनएम्प्लॉयमेंट रेट, जो कि आज हम 23-24 में 8.03 पे खड़े हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा रीजन कोविड है यार, मानो या ना मानो, इसका बहुत बड़ा रीजन कोविड जरूर है। But is it only seen within India with these numbers, or is it globally impacted? Considering the fact if we have a lot of peers within US, I see similar kind of fashion there as well. हाँ, हर जगह कोविड के बाद 3 से 4% रेट ऑफ, मैं बिल्कुल नंबर कोट नहीं कर रहा, मुझे ऐसा लगता है कि इतना इंक्रीज हर जगह हुआ है। दिस इज अ ग्लोबल इम्पैक्ट, नॉट जस्ट एन इंडिया इम्पैक्ट। आप अभी देखो, आप आए दिन टेक कंपनीज, बड़ी से बड़ी टेक कंपनीज हर जगह ले ऑफ्स हो रहे हैं, हर जगह छटनी कर रहे हैं। तो और यूरोप और यूएस का मार्केट तो बहुत बुरी तरह हिल गया था आफ्टर रशिया यूक्रेन वॉर, या बुरी तरह हिल गया था। गैस पूरा, गैस और वो जो ग्रीन पावर टेक्नोलॉजी फर्म्स, ये तो पूरा बहुत डंप हुआ है। उस डिप्रेशन में भी अगर इंडियन इकोनॉमी को इस तरह से संभाल लिया गया, तो क्या जो सराहनीय की बात है वो सराहनीय है। तो यही तो पॉइंट है। देखो, वो उनका यही बोलना था कि आप लास्ट 10-15 साल से ये क्लेम कर रहे हो कि आपकी जीडीपी सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग है, तो उस हिसाब से आपकी जो जॉब्स क्रिएशन की जो एबिलिटी है वो कम क्यों है? जिसका एक और बहुत बड़ा रीज़न है कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो इस लेवल से बढ़ रही है कि उसको काउंटर करना मुश्किल हो रहा है। बट अगर आप सेम एग्जांपल, अगर मैं एक बिजनेस स्टूडेंट के हिसाब से देखूं, तो आप देखो कि सेम सिचुएशन को चाइना ने हैंडल किया था, करेक्ट? लास्ट के 10-15 साल 20 साल चाइना की भी सेम सिचुएशन थी, चाइना ने उसको बहुत अच्छे से टैकल किया है।